तो चलिए, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग फिर से ये जो 10th क्लास का जो मैथ का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग 6 नंबर चैप्टर में ये थ्योरम पढ़ रहे हैं। और इसमें थेल्स पर में हम लोग पढ़ लिए, उसको सिद्ध कर लिए। तो उसी पर ये अगला आज हम थ्योरम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो थेल्स विलोम सिद्ध करेंगे और उसके आधारित जो और थ्योरम आएगा उसको सिद्ध करेंगे। तो चूंकि हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बच्चे इससे काफी ये डरते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरम जो बेस्ट क्वेश्चन आता है, जब तक कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं रहता है, जब तक वो नहीं बन पाता है, तो हम लोग उसे आसानी से इसको पहले थ्योरम को कंप्लीट करेंगे और उस पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और जो भी सजेशन वगैरह हो नीचे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चूंकि त्रिभुज में हम लोग कल पढ़े थे, त्रिभुज के समरूपता, सर्वसमता, और नेक्स्ट फिर वीडियो में आया था ये थेल्स को सिद्ध किए थे। तो थेल्स तो सिद्ध कर लिए। थेल्स पर में क्या है हम लोग काफी डिटेल में इसको चर्चा किए थे, और थेल्स आज उसी का विलोम पढ़ेंगे और उस पर एक और आधारित जो थ्योरम होगा उसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए हेडिंग, तो थेल्स विलोम। थेल्स विलोम, थेल्स विलोम क्या है? मतलब थेल्स जो प्रमेय पढ़े थे उसी का जस्ट अपोजिट। थेल्स में कल पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए बी और ये सी एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर बीसी के समांतर हम कोई रेखा अगर खींचेंगे डी ई, तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो इसमें थेल्स थेल्स प्रमेय में क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय, थेल्स विलोम को सिद्ध करने से पहले एक बार फिर से एक बार रिफ्रेश कर दे रहे हैं इसको। तो थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े थे, यदि क्या हो डीई समांतर दिया होगा किसी त्रिभुज के किसी भुजा के, अगर ये दिया होगा तो अनुपात बराबर होगा। ये दिया हो तो अनुपात क्या होगा? ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी का। ये भुजा जो है किसी भुजा किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर दिया हो, ये दिया हो तो ये होगा। अब हम यहाँ से चलेंगे, अनुपात बराबर हो तो ये समांतर होगा या नहीं होगा, इसी का ये विलोम है। तो यही थेल्स विलोम कहलाता है। नहीं मतलब ये दिया है तो क्या होना चाहिए? डी डी समांतर बी सी होना चाहिए। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है और यही कहलाएगा थेल्स विलोम। तो थेल्स पर में ये हुआ डी समांतर बी सी, ये दिया है तो इसको हमको सिद्ध करना था, जो कल सिद्ध कर लिए थे। अब आज ये दिया है तो क्या करना है? ये समांतर होगा या नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। मतलब इससे हमको पहुंचना है, आंसर से क्वेश्चन के पास पहुंचना है। तो इसी को थेल्स विलोम पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, थेल्स विलोम का डिफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, फिर उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो थेल्स विलोम क्या है? तो थेल्स विलोम थेल्स का उल्टा है। तो ये क्या दिया रहेगा? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज में खींची गई खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये थ्योरम है थेल्स विलोम। मतलब किसी त्रिभुज में कोई भुजा
अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो क्या वह तीसरी भुजा के समांतर है, यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो मान लिए कि क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें कोई रेखा खींचा गया है और ये रेखा इस ए बी और ए सी को डी पर और ई पर जब काट रही है और इसका अनुपात बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर है या नहीं, यही हमको सिद्ध करना है। तो कल जो सिद्ध किए उसी आधार पर इजीली हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका दिया है इसमें क्या, एडी और डीबी दिया है, ए बटा ई सी दिया है, तो इसको समांतर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग विशेष प्रतिज्ञा मतलब इस जो दिया फिगर उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। तो सिद्ध करेंगे कैसे, सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो माना कि एबीसी एक, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। माना कि एबीसी ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई रेखा ए बी तथा ए सी को समान अनुपात मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी समान अनुपात में बांटती है, इतना दिया हुआ है। इसलिए अब सिद्ध करना है वो लिखते हैं। इसलिए सिद्ध करना है कि क्या डीई समांतर बीसी है, क्या ये समांतर डी और बीसी समांतर है, तो ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। अब इसके लिए एक और हम लोग को रचना कुछ करना पड़ेगा, उस रचना के आधार पर प्रूफ हम लोग को मिलेगा। तो रचना में कल हम लोग सीखे थे तो थेल्स प्रमेय ही है, थेल्स प्रमेय के ही रास्ते से हम लोग चलेंगे, लास्ट में क्या करेंगे वो चेंज कर देंगे। तो थेल्स प्रमेय ये 80-90% इसका यूज होगा थेल्स प्रमेय का। तो वही जो हम लोग कल काम किए थे, तो यहाँ से बी और ई को मिला देंगे, इसको बी से ई को मिलाए, फिर डी को सी से मिला देंगे, इसको मिला दिए, फिर ई से इस पर कल लंब खींचे थे, डी से इस पर खींचे थे, यहाँ से लंब खींच दिए डी एन, ई से खींच दिए ई एम पे, इस पर लंब खींच दिए ई एम। ये रचना हुआ और इसी रचना के आधार पर कल सिद्ध किए थे, वही मैक्सिमम हम लोग को जो रूल था वही फॉलो करेंगे। तो रचना में क्या, बी ई, बी से ई को मिलाए, बी ई और डी सी को मिलाया, काम हो गया। दूसरा काम क्या किए थे, ई एम लंब किस पर खींचे, ई एम लंब है एडी पे, एडी तथा फिर डी एन लंब है, डी एन लंब ए पर खींचे। कितना काम अलग से किए वो रचना में लिख दिए। अब इस आधार पर क्या हमको प्रमाण मिला, उसी प्रमाण के आधार पर हम लोग अब समीकरण बनाएंगे। तो प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण क्या है, तो इसमें हमको एडी और डीबी, ए और ईसी क्या है इसमें दिया हुआ है, एडी और डीबी ए और ईसी दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे पहले। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज इसका ई बी डी बराबर 1/2, आधार, इसका आधार क्या हो गया, ऊपर वाला त्रिभुज का आधार ये हो गया,
ऊंचाई एम हो गया, तो आधार ए डी गुना ऊंचाई ई एम। फिर नीचे वाला त्रिभुज का हुआ आधार ये बी डी ऊंचाई ई एम, 1/2 गुना आधार बी डी ऊंचाई ई एम, इससे क्रॉस हो जाएगा। तो इससे क्या बना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई क्या है, ई बी डी, ई बी डी बराबर हुआ ए डी बटा बी डी, समीकरण 1। पुनः इस साइड में अब आएंगे, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज लिखेंगे ए बी डी, इसमें ए डी ई सेम हो गया, तो त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज इधर का ए डी ई और ई डी सी, ई डी सी बराबर 1/2 गुना आधार उधर का हो गया ए ई बटा ऊंचाई क्या हो गया इधर का ई से डी से लेके एन तक, ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया ए पर लंब क्या है डी एन, तो ये लंब हो गया। तो इसको ए गुना डी एन बट्टा में करेंगे 1/2 गुना, फिर इसका आधार ई सी दोनों में ऊंचाई हो गया डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 तो इसका इक्वेशन सेकंड बना। एरिया ऑफ ऊपर वाला लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी बराबर ए ई बटा हो गया ई सी, समीकरण 2। ये 2 समीकरण हुआ। अब इस आधार पर हम लोग को क्या प्रमाण मिला समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो चूंकि पहले से हमको मालूम है जो ये अनुपात बराबर है ए डी और बी डी बराबर है, ए डी बराबर ए ई बटा ई सी, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इधर का भी क्या होगा, रेशियो जो इधर का भी क्षेत्रफल का होगा बराबर हो जाएगा। तो चूंकि हमको मिला, चूंकि ए डी समीकरण 1 और 2 से क्या है, ए डी बटा बी डी किसके बराबर है, ए बटा ई सी, क्या है गिवन है, दिया हुआ है पहले से अनुपात क्या है बराबर है। जब इधर का अनुपात बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा डी बी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ से लिख देंगे इधर वाला पार्ट, ये इधर वाला लिख देंगे तो ये इधर लिख देंगे और ये वाला पार्ट उधर लिख देंगे। तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ई डी बी, ई बी डी हो गया ई बी डी, इसका क्षेत्रफल इधर लिख दिए। फिर ए बटा ई सी, ए बटा ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात है ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी, अब ये दिया था इसे, ये क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो इसमें कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये जो ऊपर वाला ए डी ई डी, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोनों में है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो नीचे वाला त्रिभुज में क्या होगा क्षेत्रफल में बराबर हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं दो समांतर, यदि कोई त्रिभुज एक ही समांतर क्या है, एक ही
समांतर रेखा के अंतर्गत जो बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों भुजाएं जो होता है आमने सामने वो समांतर रेखा होता है। तो चूंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के अंतर्गत बना हुआ है। डी और बीसी के अंदर बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए समझ जाएंगे क्या ये डी और बीसी क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो एक ही दो रेखा के बीच में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तो ये दोनों जो रेखा है वह समांतर होगा। तो इस आधार पर अगर क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा, इसलिए हम सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए तो इसको प्रूफ देंगे, क्योंकि दो रेखा के अंतर्गत, क्योंकि दो रेखा के अंदर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए अब यहाँ मान सकते हैं, इसलिए रेखा DE समांतर BC होगा, ये प्रूव्ड। इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको हल कर दिए, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय का ये ऑपोजिट है और ये मैक्सिमम जो थेल्स प्रमेय है उसी का यूज किए हैं, यहाँ से सिर्फ चेंज कर दिए, तो इसको हम लोग आसानी से याद कर लेंगे और एक बार थेल्स प्रमेय या इसको पढ़ लेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा। तो ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगले हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस समरूप त्रिभुज के आधार पर कुछ ये थ्योरम आता है, उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण आता है, उसमें पहला है ये अगर दो समरूप त्रिभुज दिया है तो सिद्ध कीजिए कि उसके जो ये भुजाएं हैं उसके माध्यिकाएं हैं या ऊंचाई है उसके अनुपात में बराबर होता है या नहीं। तो दो समरूप त्रिभुज पहले से दिया रहेगा और कहेगा उस आधार पर आप सिद्ध कीजिए कि उसके भुजा और उसके जो ऊंचाई है, शीर्ष लंब है या माध्यिका है, वो अनुपात में बराबर है या नहीं। तो इसी को हम लोग पहले सिद्ध करते हैं। तो ये थ्योरम एक लिख लेते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज हो तो सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजाएं तथा ऊंचाई को ही बोलते हैं शीर्ष लंब, ऊंचाई समानुपाती होगी, अनुपात बराबर होगा। तो जो क्या इसमें दिया रहेगा, दो समरूप त्रिभुज रहेगा, उस समरूप त्रिभुज के आधार पर हमको सिद्ध करना है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उसमें जो भुजा है और उसका जो ऊंचाई खींचेंगे या माध्यिका खींचेंगे या शीर्ष लंब खींचेंगे तो उसका अनुपात बराबर होगा या नहीं। तो ऊंचाई यहाँ पे लिख दीजिए शीर्ष लंब। तो हम लोग एक इसको फिगर ड्रॉ करके हम लोग समझते हैं। पहले दो समरूप त्रिभुज मतलब दो त्रिभुज दिया रहेगा, दोनों समरूप होगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। इसी टाइप का दूसरा त्रिभुज पी है, क्यू है और ये आर है। इसमें दिया है पहले से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप है मतलब इसके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा और उसके भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होगी। तो समरूप जैसे कहेगा इतना तो कन्फर्म हो गया, कोण बराबर और भुजा समानुपाती। और इसमें कह रहा है कि हमको भुजा का संबंध किससे करना है, ऊंचाई से। ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक लंब खींच देंगे ए से, मान लीजिए एम हो गया, यहाँ से एक लंब खींचिए इसमें और इसको मान लीजिए एस मान लीजिए। तो ये लंब, भुजा और लंब का अनुपात है वो बराबर है या नहीं, तो वो सिद्ध करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन हम लोग इसको दे देते हैं। सॉल्यूशन माना कि
माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। इसलिए क्या क्या होगा, ये भुजाएं समानुपाती होगा। ये भी अनुपात होगा संगत भुजा इसका PQ, ये भी PQ के अनुपात। इसके बाद फिर AC किसके PR, इसके बाद BC किसके QR। ये अनुपात बराबर, कोण भी क्या होगा, सभी बराबर होगा। कोण A बराबर हो जाएगा कोण P, फिर हो जाएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, फिर हो जाएगा कोण इसमें C बराबर होगा कोण R। तीनों कोण संगत कोण बराबर होगा और भुजाएं समानुपाती होगा। इतना ये गिवन है। अब इसी आधार पर हम लोग सिद्ध करेंगे, इसलिए हमको सिद्ध करना है। इसलिए सिद्ध करना है कि किसका अनुपात, भुजा का अनुपात, ये जो लंब है, शीर्ष लंब है, उसके ऊंचाई के अनुपात के बराबर है या नहीं। तो AB जो है AB बटा इसमें PQ किसके, ये सब भुजा के बाद ये ऊंचाई AM बराबर PS है या नहीं। तो AB PQ AC PR BC QR बराबर अनुपात होगा AM बटा PS। तो ये सब भुजा नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई एक भुजा लेकर सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ सब भुजा हम अनुपात में लिख दिए, तो कोई एक भुजा इसको बराबर किसी एक भुजा से कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो सिद्ध करना ये। इसके बाद ये रचना क्या किए, पहले से तो क्या ये नहीं दिया था, तो AM हमको PS ऊंचाई खींचे, उसी ऊंचाई को हमको सिद्ध करना है। तो परिमाण में डायरेक्ट लिखेंगे परिमाण क्या है। तो इस त्रिभुज में चूंकि क्या है ABC समरूप है PQR, तो परिमाण में चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ABC और PQR समरूप है, इसलिए इसका कोण, ये कोण किसके बराबर Q, त्रिभुज ABC और PQR ये है, इसमें B बराबर Q होगा, C बराबर R होगा। कोण सब पहले ऊपर लिख दिए हैं। त्रिभुज ABC और ये समरूप है, इसलिए हमको इस त्रिभुज में हम निकालते हैं त्रिभुज ABM। इसलिए त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQS में क्या क्या बराबर है, इसमें का कोण B कोण Q के बराबर है। कोण B बराबर कोण Q, ये A हो गया पहला कोण। ये चूंकि शीर्ष लंब खींचा गया इसलिए ये 90 डिग्री होगा। तो कोण क्या होगा AMB, कोण AMB बराबर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। PSQ, कोण PSQ के कितना डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री, ये भी A। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाएगा तो उसे A समरूपता से हम समरूप मानेंगे। तो 1 और 2 भी क्या हुआ, आपस में समरूप हो गया, लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ABM, इसलिए त्रिभुज ABM, इस त्रिभुज का आधा वाला इधर वाला पार्ट ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप हो जाएगा, क्योंकि हमको इस दोनों त्रिभुज में दो कोण हमको मिल गया। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज किसके होगा, ये PQS। किस आधार पर लिखेंगे, A समरूपता से, दो कोण बराबर इसलिए समरूप हो गया। जब ये समरूप होगा तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ये भुजा है कि नहीं, ये भुजा, इस त्रिभुज में ये भुजा है, तो AB बटा PQ
फिर इस त्रिभुज में ये क्या होगा, इसका अनुपात AM PS के समानुपाती होगा। इसलिए क्या होगा, हम त्रिभुजा अनुपात बराबर होगा AB बटा PQ बराबर होगा AM बटा उधर PS। इसका ये भुजा भी ये भुजा अनुपातिक होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दो ही से हमको काम चल गया। तो AB PQ किसके समानुपाती होगा, AM PC। और ये हम अब देखेंगे, ये पहले से AB PQ क्या है, किसके समानुपाती है। तो देखिए ये हमको सिद्ध करना था, AB PQ AM PS के समानुपाती सिद्ध करना था। तो बाकी ये क्या होगा, ये भुजा इस भुजा से क्या होगा, ये समानुपाती होगा, BC बटा यहाँ पे QR। तो ये AB PQ AM PS के क्या है, ये अनुपात में बराबर है। AB के और भुजाएं क्या है, AC PR BC QR। तो इसलिए हमको क्या है यहाँ पे आसानी से सिद्ध हो गया। इसलिए AB बटा PQ इसके बराबर है AC बटा PR BC बटा QR। और ये किसके बराबर यहाँ पे आया है, AM बटा PS। तो ये बराबर हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस प्रकार हम लोग अंत में ये सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए कि उसके भुजाएं का अनुपात उसके शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर है कि नहीं। तो उसकी भुजाओं का अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर है, ऊंचाई के अनुपात के बराबर है। इस प्रकार हम लोग आसानी से सिद्ध कर दिए। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज पर आधारित एक अन्य महत्वपूर्ण जो थ्योरम है उसको सिद्ध करेंगे। वो थ्योरम क्या है, तो यदि दो समरूप त्रिभुज दिया रहे तो उसको कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है या नहीं। तो ये आया किस टाइप का आएगा, तो सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन रहेगा कि यदि दो समरूप त्रिभुज दिया है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती के बराबर है या नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है और इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। पहले तो दो समरूप त्रिभुज की बात हो रहा है तो पहले उसी प्रकार दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे। तो ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ABC एक अन्य त्रिभुज बनाते हैं PQR। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज है तो क्या होगा, इसकी प्रत्येक संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा और इसकी भुजाओं जो होगा ये समानुपातिक होगा, एक ही अनुपात में होगा। तो ये पहले इसको सिद्ध करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है इसलिए क्या होगा, इसके जो भुजा होगा समानुपाती होगा और कोण बराबर होगा। तो क्या होगा, AB बटा होगा PQ, AB PQ के समानुपाती हो गया। फिर AC PR के समानुपाती हो गया, AC PR और BC QR के समानुपाती, BC QR के समानुपाती होगा। कोण क्या होगा, कोण A बराबर कोण P, फिर कोण B बराबर कोण Q और फिर हो जाएगा कोण C बराबर कोण R के। ये
जब समरूप होगा तो इतना तो कन्फर्म है रहेगा, इसलिए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है या नहीं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर इसके भुजाओं, संगत भुजा मतलब ए बी बटा जो है ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, या और भुजा क्या है ए सी बटा पी आर का स्क्वायर, या बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर वर्ग के बराबर है या नहीं। तो इसको यहाँ तक हमको पहुंचना है। अब क्या करेंगे, एक इसमें रचना करेंगे। तो रचना में क्या है, ए से लेके हम तक यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लंब खींचना पड़ेगा। तो लंब डॉट डॉट से यहाँ पे डाल देते हैं लंब, ए से लेके एम तक यहाँ लंब खींच देते हैं, ये पी से लेके एस तक ये लंब है दोनों त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज रचना में खींचे, ए एम लंब खींचे हैं बी सी, तथा इसमें पी एस लंब खींचे क्यू आर पर, ये क्या किए हमने लंब खींच दिया। तो लंब खींचने के बाद अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो प्रमाण में हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, ये बी सी क्या है आधार है, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार कितना हो गया बी सी, बी सी आधार, ऊंचाई क्या है ए एम, ए एम। फिर इस त्रिभुज में आधार कितना है क्यू आर, तो 1/2 गुना आधार क्यू आर गुना ऊंचाई क्या है पी एस। इतना करने के बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़े वो थ्योरम पर, इतना करने के बाद हम अभी जस्ट पढ़े उस थ्योरम पर लौटेंगे। तो उस थ्योरम में क्या होगा, ये जो लंब खींचे त्रिभुज एक और ये त्रिभुज दो, दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि ये कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है। तो हम लोग उस पिछले वाले थ्योरम के अनुसार हम लोग त्रिभुज ए बी और एम फिर पी क्यू और एस में देखेंगे। क्योंकि त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एस में क्या क्या संबंध है, कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों समरूप त्रिभुज था, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू यहाँ से, और ये लंब खींचे हैं ये क्या 90 डिग्री इसमें भी और ये 90 डिग्री इसमें भी। तो कौन सा कोण बराबर हो गया, कोण ए एम बी बराबर हो गया कोण पी एस क्यू के, कोण पी एस क्यू के कितना डिग्री 90 डिग्री, ये भी हो गया ए और ये भी हो गया ए। तो ए समरूपता से क्या होगा दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एस ए समरूपता से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो हम लोग पढ़े हैं इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, और ये जो शीर्ष लंब है शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ सिद्ध करते हैं, जब ये होगा तो इसलिए क्या होगा दोनों त्रिभुज में ए बी एम तथा पी क्यू एस दोनों ये समरूप हुआ, तो इसके भुजा क्या होगा ए बी बटा इसका पी क्यू बराबर होगा इसका जो शीर्ष लंब है ए एम बटा पी एस। ये क्या होगा आपस में क्या हो जाएंगे समानुपाती हो जाएंगे। तो ये एक त्रिभुज और दो त्रिभुज में दो कोण बराबर, इसलिए दोनों
समरूप हुए तो भुजा का काम है, इसलिए भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए समीकरण यहाँ पर 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं ए बी जो पी क्यू है, ए बी और पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी और क्यू आर। तो बी सी और क्यू आर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि सभी भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, तीनों भुजा अनुपात बराबर है। ए बी की जगह पर हम लिख दिए बी सी, तो हम लोग ए बी की जगह पर क्या लिख दिए, बी सी, और पी क्यू की जगह पर क्यू आर बराबर ए एम और पी एस, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे है, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा एरिया ऑफ, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों में क्या है, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, और गुना है तो गुना लिख देंगे एम बटा पी एस, ए एम बटा पी एस। अब ए एम और पी एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए एम और पी एस की जगह पर क्या है, फिर उतना ही लिखेंगे बी सी और क्यू आर, इसलिए हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब बी सी बटा क्यू आर, इसको लिखेंगे फिर बी सी बटा क्यू आर। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो उतना सेम लिख दिए, मतलब क्या हुआ, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार ये बी सी किसके बराबर है, तो ए सी बटा क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब सब भुजा लिख दीजिए, बी सी किसके बराबर है, तो ए बी, सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना था, तो सब भुजा को लिख दीजिए, इसलिए ए बी बटा ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर, फिर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, ये प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, तो इसको एक दो बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तब कहेगा भुजा के अनुपात बताएं, भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो इस प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक दो बार इसको रिविजन कर लीजिएगा, और ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है, सिद्ध करिए, तो सिद्ध करने के लिए सारा ये